सभी को मेरी राम राम। आज हम सिंपल ब्लाउज की कटिंग करेंगे। आज मैं सिंपल ब्लाउज की कटिंग कर रही हूँ। बहुत सिंपल तरीका है और वीडियो को लास्ट तक देखें और शेयर करें। ये भाई ब्लाउज लेंथ है उसकी 15 इंच तैयार है। तो ये 1 मीटर अस्तर है। इसको ऐसे फोल्ड करो। देखो इस साइड से मैंने फोल्ड कर लिया है। इतना छोटा सा पीस है मेरे पास। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। ये अस्तर का ब्लाउज है। सिंपल मतलब अस्तर में भी बहुत डिजाइन होते हैं। तो ये अस्तर मैंने बिछा लिया है और ये लाइन ड्रॉ कर दी है। अब मैं लेंथ बता रही हूँ आपको। 15 इंच का ब्लाउज है तो मैं उसमें 17.5 इंच का लूंगी, क्योंकि नीचे भी वो होता है थोड़ा सा मार्जिन और ऊपर भी जाता है। ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। अब मैं इसका तीरा ले रही हूँ 6 इंच। सबका अलग अलग पैटर्न होता है ब्लाउजों का। कोई कैसे करता, कोई कैसे। मेरा तो यही है, सिंपल है अपने। तो मैंने ये 6 इंच लिया है तो मुँह डालूंगी मैं 6.5 इंच। और उनकी छाती तैयार है 11 इंच, मतलब 44 का हम फोर्थ वो करते हैं पार्ट, तो वो आता है 11 पे लगाने के बाद हम 2 इंच मार्जिन रखते हैं। अब हम प्लेट का निशान लगाएंगे। प्लेट का निशान हमारा लगेगा, ब्लाउज तैयार है इतना, तो यह लगेगा 10.5 इंच पर। पहले हम ये निशान लगा लेते हैं ऐसे। अब जैसे ज्यादा वो है तो हम यहाँ से प्लेट का खुले साइड से लेते हैं। एक लंबी ब्लाउज की, जिसको भी ब्लाउज सिलना है फर्स्ट बार, या कोई ब्लाउज लेके बैठे हैं फिर उसको समझ आ जाएगी कि हाँ ये प्लेट कैसे ली गई है। ये हम ले रहे हैं यहाँ से खुली साइड से। ये मैं आगे का पार्ट काट रही हूँ कि आगे मैंने हुक लगानी है इसमें। ऐसे एक निशान लगाओ 4 इंच पे, फिर हम ये लगाएंगे 2.5 इंच पे। एक ड्रॉ यहाँ खींचेंगे 2.5 इंच पे, और एक यहाँ पे ऐसे 2.5 इंच पे, जो हमारी बाजू की होएगी। फिर इन लाइनों को भी ऐसे ही है कि इसको लंबी कर दो और इसको यहाँ पे ऐसे क्रॉस में लगाओ, और इसको यहाँ पे ऐसे क्रॉस में, कि इस प्लेट पे भी निशान होना चाहिए। और ये अपने आप ही वो हो जाएगी कि हम इससे वो करेंगे तो अच्छे फिटिंग आएगी। ऐसे करने से इस प्लेट के चारों तरफ लगानी है हमें। जैसे 2 ये साइड होगी, एक ये साइड होगी। अब ये सीधी है, सीधी रख लो, या इसको भी हम ऐसे तिरछी कर देते हैं। और यहाँ पे हम लेते हैं अपने हिसाब से। मैं ले रही हूँ ये 1 इंच का, क्योंकि ब्लाउज का ज्यादा वो नहीं होता, 1 इंच का होता है। अब बार बार निकल के जाएगा। ये मैंने निशान लगा लिए हैं और अब मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। अब ये कटिंग हुई है फ्रंट की, जो हम हुकाई करेंगे। अब ये कपड़ा ऐसे ही रखे रहेगा और इसी पे हम इसको ऐसे रखेंगे। अभी मैंने ये पीछे एक जो कपड़ा था उस पे रख दिया है। अभी आप देखते रहना। अभी ब्लाउज पूरा नहीं कटिंग हुआ, ये बहुत काम बाकी है। अंत तक देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी मैं ये पीछे का काट रही हूँ, क्योंकि बहुत थोड़े कपड़े में हम एक वो निकालते हैं, पूरा वो लगता है। अब मैंने आगे का लिया था 17.5 इंच, पीछे का हमें थोड़ा कम लेना होता, ओनली 1 इंच एक्स्ट्रा, वो है मेरा 16 इंच। अब इस लेडीज को बाजू चाहिए थी 10 इंच की, जो कि नहीं बनेगी इस ब्लाउज में, इस कपड़े में। तो मैं इसकी कम रखूंगी, 5 इंच ही बाजू होगी तैयार।
ना तो कपड़ा भी खुद घर से लगाना पड़ता है, इनर का भी, गले की गला बनाना भाई, पट्टी वगैरह लगानी होती है। ये हो गया इसका ये। अब मैं ये कपड़ा बचा है, अगर इसमें 10 इंच की बाजू निकल जाए तो मैं क्या कपड़ा लगाऊंगी गले पे। पर नहीं, लेडीजों को फिर भी ये लगता है कि 1 मीटर कपड़ा घना नहीं हो जाओगा ब्लाउज का। चलो भाई, आपको लगता ज्यादा, देखो 10 इंच पे यहाँ लगेगा, ये कपड़ा बच गया, बताओ इसको क्या करे। अब मैं बाजू बना रही हूँ, ये कपड़ा थोड़ा वो है, ऊपर से अलग कर देती हूँ। बाजू की लेंथ है 10 इंच और बाजू तैयार है 5, तो मैं लूंगी 6 इंच, ओनली 6 इंच। अगली की मोरी है 7 इंच, ये और ये यहाँ पे 2.5 इंच पे लगाते हैं, और यहाँ पे ऐसे। बाजू की फुल कटिंग देखने के लिए मैं आपको आगे बताऊंगी, अभी आप ये देखो, ये बाजू कटिंग हो चुकी है ब्लाउज की। अभी मेरे पास ये कपड़ा है, इसमें 11 इंच का गला भी बनेगा और आगे का भी बनेगा। ये है ब्लाउज का जो कपड़ा जिस पे हमें सिलना है, जो हमें फिनिशिंग लुक देना है। ये भी है ना, ये अपने आप काट के लाती हैं, कहीं कान मिलती है, कहीं कुछ मिलता है। ये कपड़ा मैंने रख लिया है, ये थोड़ा फिसलन वाला है, मैं इस फटे को इस पे ऐसे रख देती हूँ। अभी ये जो मैंने 2 काटे थे ये यहाँ लगा देती हूँ। ये है बैक। देखो, आपको अस्तर में थोड़ा समझ में ना हो तो क्लियर इसमें आ जाएगा। अब कपड़े को ऐसे रखो और इस पे हम ऐसे बैक रखेंगे, और ये यहाँ पे हमारा फ्रंट हो जाएगा। ये मेरा ब्लाउज सेट हो चुका है बिल्कुल। अब मैं इसको कट कर देती हूँ। थोड़ा सा ध्यान रखो ना तो कपड़ा कैंची के साथ ही आ जाएगा, बहुत पतला कपड़ा है ये। ये बैक, और बैक में मैंने आपको बताया कि बैक में भी प्लेट पड़ेंगी। ये भी हम जैसे आगे ली थी 7.5 की, 10.5 की, सॉरी 10.5 की, तो यहाँ भी 10.5 इंच पे ही लगाएंगे। ऐसे 2 प्लेट पीछे डलेंगी। ये हमारा है 4 इंच पे। ये ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब इसको ऐसे सीधे करेंगे ना, इस साइड भी लाइन अपने आप दिखाई देती है हमें। ये हमारा हो गया बैक। अब है ये बैक था, ये फ्रंट था। अब हम इस पे भी ऐसे ही निशान लगाएंगे। जो पीछे के निशान है वो मेरे को दिखाई दे रहे हैं, आप जब करोगे आपको भी दिखाई देंगे। उस पे हम ऐसे ही ड्रॉ कर लेते हैं। भाई, मेरी भाषा पर मत जाना, देसी भाषा है, क्यों देसी आदमी है, आप सीखने पे ध्यान देना। इस मेथड से अब और कभी भी काटोगे तो बहुत, अब ये अच्छा बनेगा। अब ये है बाजू का कपड़ा। अब इसमें बाजू 10 इंच की बनाएंगे तो बताओ कैसे बनेगी इतने उसमें। अच्छी मोटी यहाँ से 7 इंच मोरी है उसकी, तो मैं इसको 5 इंच ही रखूंगी। और अब इसमें डोरी निकालनी है, कोई पट्टी निकालनी है, और बहुत झंझट हो जाता है ब्लाउज में। और लेडीजों को लगता है 10 मिनट का ही काम है, ऋतु के बात हुई। अब ये है भाई, इसमें से बाजू निकालनी है। बाजू का मेथड देखती हूँ कैसे होएगा। ये पट्टी अलग करके लगानी पड़ेगी, दोनों बाजू पे नहीं आएगी, आधी वेस्ट हो जाएगी। तो मैं से
बाजू का कपड़ा रख देखती हूँ। एक ये हो जाएगा और एक ये यहाँ पे, तो थोड़ी छोटी होएगी। अभी दिखाती हूँ मैं आपको बाजू की कटिंग। जो बचेगा ये हमारी पट्टी डोरी के लिए मैं कर लूंगी रेडी। अरे कस्टमर सारे ही अच्छे होते हैं, कभी कपड़ा ब्लाउजा का बहुत अच्छा आता है और कभी मुझे भी मुश्किल हो जाती है। अभी ये फुल कपड़ा है, मैं इससे बाजू की कटिंग कर देती हूँ। ये मैंने अभी बाजू की कटिंग भी कर दी है। ये बाजू हो गई, ये मेरा पट्टी ब्लाउज में लगेगी और ये लेस है बाजू पे आएगी जी। ये होगी सिंपल ब्लाउज की कटिंग। आप इस मेथड से करेंगे तो जल्दी ही सीख जाएंगे। प्लीज शेयर और सब्सक्राइब करें।